आइए स्टूडेंट्स, हम कक्षा 11वीं गणित के अंतर्गत अध्याय 13 जो कि सीमा और अवकलज है, लिमिट्स एंड डिफरेंशिएशन, इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। और प्रश्नावली आपकी 13.1 का क्वेश्चन नंबर 23 जो आपके सामने है, हमें लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 fx और लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 fx ज्ञात करना है, जहां आपको fx की वैल्यू दे रखी है 2x + 3, जबकि x का मान <= 0 है या छोटा है बराबर 0, और आपका ये वैल्यू जो है 3x + 1 दे रखा है, जबकि x बड़ा है 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है ये फंक्शन आपका वेरीज कर रहा है, या यूँ कहिए कि आपका जो फंक्शन है वो किसी एक वैल्यू पर फिक्स नहीं है ना। <= 0 मतलब सारा आपका 0 से छोटी वैल्यूज़ आ रही है, <0 मतलब 0 से बड़ी वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर फंक्शन आपका जब इस टाइप से वेरीज करता हो तो हमें लिमिट ज्ञात करने के लिए जो आपका रहता है एक्स टेंस टू अगर ए की ओर जा रहा है आपका, तो हमें जो है फंक्शन की वैल्यू जो निकालना है वो एक्स टेंस टू ए माइनस एफ पर निकालना है, और लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस पर निकालना है। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों आपकी जब इक्वल आएगी तभी वो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा या उसका अस्तित्व होगा। तो हम a माइनस की बात कर रहे हैं, तो a माइनस मीन्स a से कम वैल्यू ले रहे हैं, a प्लस मीन्स a से अधिक वैल्यू ले रहे हैं। तो जब हम माइनस लेंगे तो आपका फंक्शन जो है वो <= 0 के लिए fx की वैल्यू आपकी ये बनेगी, और जब आप a प्लस लेंगे यानी कि a से बड़ा लेंगे तो आपका देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन के लिए जो वैल्यू बन रही है फंक्शन की ये लेंगे हम। तो यहाँ पे ये हमें डिसाइड करना है या ये हमें देखना है, एनालिसिस करना है कि लेस देन में फंक्शन क्या बन रहा है, ग्रेटर देन में क्या बन रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। हमें पहले x = 0 पर देखना है। x = 0 के लिए हम देखते हैं कि ये फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, यानी कि अस्तित्व है या नहीं है। तो पहले हम चलते हैं, लिमिट x टेंस टू, आपका जब 0 दे रखा है तो हमें 0 - fx लेना है। ठीक है, 0 - fx आपका पता यहाँ से चलेगा कि हम किस पर देख रहे हैं। x = 0 पर देख रहे हैं तो आपको 0 - और 0 प्लस के लिए निकालना है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, जब लिमिट x टेंस टू 0 - यानी कि आपका फंक्शन क्या बनेगा, <0 हो रहा है, 0 से कम हो रहा है, क्योंकि 0 से माइनस लिखा गया है, 0 से कम हो रहा है, तो x = 0 के लिए आपका फंक्शन बन रहा है 2x + 3। तो हम fx की जगह पे क्या रखेंगे, 2x + 3 पुट कर देंगे। ठीक है, ये पुट कर देंगे, और जैसे ही हमने यहाँ पर लिमिट इसकी h टेंस टू 0 बनाई, h टेंस टू 0 बनाने पर आपका जो x है वो 0 - h में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्या बनेगा, 2 × 0 - h + 3। एक बार और देख लीजिए इसे। जैसे ही हमने यहाँ से x की लिमिट 0 - से h टेंस टू 0 की ओर बनाया, तो आपका जो x होगा वो क्या बनेगा, 0 - h हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आप ये क्या बन रहा है, आपका लिमिट x टेंस टू 0 के साथ यहाँ पर आपका -2h + 3, और जब हम h की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो आपको मिलता है -2 × 0 मीन्स आपका 0 + 3, यानी ये वैल्यू आपकी आ गई 3। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 - fx की वैल्यू आपकी आ रही है 3। इसको हम नंबर 1 दे देते हैं, और बिल्कुल हम ऐसे ही राइट हैंड, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकल रही है। अब हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो राइट हैंड लिमिट में आपको 0+ लेके चलना है। ओके, देखते हैं हम नेक्स्ट निकाल कर। लिमिट x टेंस टू 0 + fx की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो आपका लिमिट x टेंस टू 0+, और अब देखिए फंक्शन क्या हो रहा है, ये लिमिट क्या हो रही है x की, x से 0+ हो रही है, 0 से ज़्यादा हो रही है, यानी x = 0 या x बड़ा है 0 से, तो आपका fx की वैल्यू क्या बन जाएगी, 3x + 1 बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x + 1।
समझा गया। x बड़ा है 0 के लिए आपका फंक्शन क्या हो रहा है, 3x + 1 हो रहा है। अब जैसा हमने पहले किया था, हमने इसकी लिमिट h टेंड्स टू 0 बना दी, तो आपका ये जो है ये बनेगा 3, x के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका 0 + h, x के स्थान पे आपका 0 + h और +1 है ही आपका, तो ये बन रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0 3 टाइम्स h + 1, ठीक है। और हम जब h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपको ये मिलेगा 3 टाइम्स 0 + 1, यानी कि आपका फिर से प्राप्त हो रहा है 3। तो इस तरह हमने देखा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 + fx का मान कितना आ रहा है, वो 3 आ रहा है। ये आपकी समीकरण नंबर 2 बन गई। अब हम देखते हैं समीकरण 1 और 2 से आपको दोनों की वैल्यू यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपको 3 मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी, 3 होगी। समीकरण 1 और 2 से हम ये देख रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 - fx की वैल्यू बराबर है लिमिट x टेंड्स टू 0 + fx के, और दोनों ही हमारी कितनी आ रही है, 3 आ रही है। अतः हम कह सकते हैं कि आपकी जो लिमिट होगी fx की x टेंड्स टू 0 पर, वो आपकी मिल जाएगी 3, ठीक है। यानी कि इसका अस्तित्व होगा और उसका मान कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। सिमिलरली हम x टेंड्स टू 1 के लिए निकालेंगे, यानी कि आपको 1 + 1 - दोनों पे निकालना है और देखना है कि ये वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। तो हम ऐसे ही इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं और आप x टेंड्स टू 1 के लिए भी इसे सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए अब इसमें, क्वेश्चन नंबर 24, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx ज्ञात कीजिए। जहां fx इक्वल टू x² - 1, जबकि x इज लेस देन इक्वल टू 1, एंड -x² - 1 जबकि x ग्रेटर देन 1। यहाँ भी आपका फंक्शन जो है लेस देन ग्रेटर देन वैल्यू के लिए दिया गया है और वो भी अलग अलग दिया गया है। तो हम जो है यहाँ पर इसको आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। हमें एक ही लिमिट निकालना है x टेंड्स टू 1 पर, ठीक है। हम इसमें लेकर चलेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 - के लिए, है ना। तो आप पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं, LHL जिसको कहते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू 1 - क्योंकि हमें x 1 पर चेक करना है, 1 - fx। तो आपका ये बन रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1 - अब देखिए 1 - मीन्स x का मान 1 से छोटा है, तो x लेस देन 1 के लिए आपका फंक्शन क्या आ रहा है, x² - 1 आ रहा है। तो आप इसमें फंक्शन की वैल्यू क्या रखेंगे, x² - 1 यहाँ पर रखेंगे। अब हाँ, ये 1 है आपका, और जैसे ही हम इसकी लिमिट h टेंड्स टू 0 बनाते हैं तो आपका जो x बन जाएगा वो 1 - तो लिखना ही हमें 1 - h बनेगा x का मान, और उसका स्क्वायर -1, ठीक है। ये हमें मिलेगा। और जब इसको सॉल्व करते हैं हम तो आप जो है और आगे इसको बढ़ाएंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आप देख लीजिए 1 का स्क्वायर + h का स्क्वायर -2h और -1 ये वाला आप, तो यहाँ पे आपका 1 कैंसिल हो रहा है 1 से। और जैसे हम h की वैल्यू 0 पुट करते हैं, अब आपको क्या मिलता है, 0 का स्क्वायर 0 -2 टाइम्स 0 यानी 0, तो आपको मिल जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 0। लिमिट x टेंड्स टू 1 - fx की वैल्यू आपको मिलेगी 0। ये आपकी नंबर 1 इक्वेशन, ठीक है। अब हम राइट हैंड लिमिट पे चेक करते हैं या राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर सिमिलरली हम यहाँ पर फंक्शन की लिमिट लेंगे x टेंड्स टू 1 के लिए, 1 + fx, ये आपकी राइट हैंड लिमिट होगी, राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर आपका जो है फंक्शन चूँकि
एक्स का मान जो है वो 1 प्लस यानी एक्स से ज़्यादा हो रहा है, यानी एक्स ग्रेटर देन जब 1 है तो यहाँ एक्स एफ एक्स की वैल्यू आपको पुट करना है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ हम एफ एक्स के स्थान पर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 रखेंगे और अब हम जो है इसकी लिमिट h टेंस टू 0 बना देंगे। h टेंस टू 0 जब बनाएंगे तो यहाँ पर आपका x की वैल्यू माइनस तो रहेगा बाहर, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस h और उसका होल स्क्वायर और यहाँ आपका माइनस 1, ठीक है। और वैसे भी हम यहाँ पर जब इसकी वैल्यू हम जो है 0 पुट करते हैं तो आपको क्या मिलता है माइनस 1 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि माइनस 1 मीन्स माइनस टू मिल रहा है आपको। तो यहाँ पर आपको जो है पहले आपका 0 मिल रहा था तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स की वैल्यू आपको क्या मिल रही है -2 नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम देख रहे हैं कि आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ये लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स जो हम पहले निकाल चुके हैं वो इक्वल नहीं है लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स के लिए, क्योंकि आपकी ये वैल्यू 0 आ रही थी और ये वैल्यू आपकी -2 आ रही है, इसलिए जब दोनों इक्वल नहीं है हम लिख सकते हैं, अतः आपका जो है लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स का अस्तित्व नहीं है, मतलब इसकी आप लिमिट ज्ञात नहीं कर सकते हैं, अस्तित्व नहीं है, एग्जिस्ट नहीं हो रही है, लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं हो रही है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए आपका दोनों की वैल्यू आपकी इक्वल आना चाहिए, ठीक है। और वैसे ही हम देख रहे हैं x इक्वल टू 1 पर आपका जो है 1 माइनस 1 0 बन रहा है और यहाँ पर आपका -2 बन रहा है। दोनों साइड लिमिट की लिमिट यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही है, इसलिए यहाँ पर आपका जो फंक्शन जो है वो लिमिट को एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके इसी टाइप के होंगे, आपको उसी कंडीशन में निकालना है जो आपको दिया गया है। एक बार आप माइनस की ओर जाएंगे, एक बार आप प्लस की ओर जाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए आप मॉड के रूप में, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन आपका है लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स का मान प्राप्त कीजिए, जहां एफ एक्स आपका है इक्वल मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स और x इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 जबकि x इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, एक बार और देख लीजिए आप। लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स का मान हमें प्राप्त करना है जहाँ एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 0 पर जो वैल्यू है फंक्शन की वो 0 है, ठीक है। हम देखते हैं इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर लिमिट आपकी क्या बनेगी, क्योंकि यहाँ 0 पर चेक करना है इसलिए 0 माइनस एफ एक्स पर हम बना रहे हैं और आपका जो है फंक्शन यहाँ पर बन रहा है। फंक्शन आपका एक्स इज़ नॉट इक्वल टू के लिए आपको यही पुट करना है मॉड एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। हम एक और तरीका इसमें अपना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आप ये लिख लीजिए 0 माइनस, आप लिमिट जो है h की 0 बना रहे हैं तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 माइनस h बाय 0 माइनस h, ठीक है। x की वैल्यू आपकी 0 माइनस h। अब ये मॉड ऑफ माइनस h क्या हो जाएगा आपका, मॉड ऑफ माइनस h मीन्स h बन जाएगा और यहाँ पर आपका क्या है माइनस h वैसे ही कैंसिल हो रहा है, यानी h के लिए 0 पर भी आपका हमेशा क्या मिलेगा -1 मिलेगा, ठीक है, -1 मिलेगा। ये आपकी लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स नंबर 1। अब हम चलते हैं राइट हैंड लिमिट की ओर, यानी आपको 0 प्लस के लिए चेक करना है। 0 प्लस, ये आपका 0 प्लस एफ एक्स, यहाँ पर आपका 0 प्लस है, ठीक है। फंक्शन तो आपको वही रखना है क्योंकि वहाँ पर आपका एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है, यानी कि छोटा है या बड़ा है 0 से, दोनों कंडीशन में आपको फंक्शन की वैल्यू क्या रखना है मॉड एक्स बाय एक्स। जब भी नॉट इक्वल टू 0 हो
यहाँ नॉट इक्वल टू होता है तो ये यहाँ पर दोनों फॉलो कर रहा है। एक्स लेस देन 0 के लिए भी फंक्शन आपका यही रहेगा और एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए भी आपका फंक्शन यही रहेगा। ठीक है, तो हमने 0 प्लस किया, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा एच टेंड्स टू 0 और यहाँ क्या आ जाएगा 0 प्लस एच, यहाँ भी आपका 0 प्लस एच। इस तरह आपका बनेगा मॉड ऑफ एच मीन्स एच अपॉन एच, यानी यहाँ वैल्यू आपकी क्या मिलेगी 1 मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ दोनों अलग अलग वैल्यू मिल रही है आपकी, 0 प्लस के लिए 1 मिल रही है, 0 माइनस के लिए -1 मिल रही थी। हम यहाँ देखते हैं स्पष्ट है कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। इसलिए अतः लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अस्तित्व नहीं है। इस तरह से हम जो है लिमिट्स के इन क्वेश्चंस को करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।